केविन हॉर्सली की किताब अनलिमिटेड मेमोरी में इन उन्नत लर्निंग स्ट्रेटेजी का उपयोग करके अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ाएं। हम सभी ने ऐसा अनुभव किया है। हम किसी पार्टी या मीटिंग में किसी से मिलते हैं जिसे हमने कम से कम 2 या 3 बार पहले भी देखा है और कुछ मिनटों तक बातचीत की है। लेकिन बात यह है कि हमारी याददाश्त हमें धोखा देती है और हम उसका नाम याद नहीं कर पाते। शायद आप कुछ चतुराई से उसका नाम जानने की कोशिश करते हैं बिना सीधे पूछे। या हो सकता है कि आप अपने किसी दोस्त से टकराएं और उसे उस महिला से मिलवाएं, इस उम्मीद में कि वह फिर अपना नाम बता देगी। क्या अच्छा नहीं होगा कि हम इस भूलने की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दें? यहीं पर ये तकनीकें काम आती हैं। ब्लिंक। अगर आप अपनी एकाग्रता सुधारना चाहते हैं तो आपको अपने मन को साफ करना होगा और वर्तमान में रहना होगा। हर कोई बेहतरीन याददाश्त चाहता है ना? लेकिन जब इतने लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित करना कठिन पाते हैं तो उन्हें याद रखना और भी मुश्किल लगता है। हालांकि इसे करने के तरीके हैं। यहाँ एकाग्रता बढ़ाने के कुछ प्रमुख सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले अपने मन को किसी भी टकराव से मुक्त करें। मतलब ऐसा कुछ भी जो आपके मन को अलग अलग दिशाओं में ले जाए और आपको ध्यान केंद्रित करने से रोके। क्या आप ईमेल चेक करने और अपने फोन पर कई मैसेज भेजने के बीच समय बिताते हैं? खैर, ऐसा करना आपको अधिकांश लोगों की तरह बना देगा। लेकिन आप आंतरिक संघर्ष से कैसे छुटकारा पा सकते हैं बिना कुछ कठोर किए, जैसे कि मठ में शामिल हो जाना? एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु मल्टीटास्किंग को रोकना है। न्यूरोसाइंस विशेषज्ञों के अनुसार मल्टीटास्किंग वास्तव में आपकी गति को 50% तक धीमा कर देती है और गलती करने की संभावना को 50% तक बढ़ा देती है। उदाहरण के लिए, फोन पर बात करते समय गाड़ी चलाना आपको ब्रेक पर सामान्य से 0.5 सेकंड धीमे पड़ने पर मजबूर कर देगा। यदि आप गणना करें तो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी कार को पूरी तरह से रुकने के लिए अतिरिक्त 15.5 मीटर की आवश्यकता होगी और इस गति पर उस स्थान में बहुत कुछ हो सकता है। एक और समझदारी भरा कदम यह है कि आप अपने मन को भटकने से रोकें और खुद को एक उद्देश्य दें। इस तरह आप आसानी से खुद को याद दिला सकते हैं कि आपने पहली बार में कुछ पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय क्यों लिया था। इस मामले में पिक नियम काम आ सकता है। उद्देश्य आपको सीखने का एक कारण देता है। उदाहरण के लिए, एक प्रोग्रामिंग भाषा सीखने को लें। वहां आपका उद्देश्य आपके परिवार के लिए एक वेबसाइट बनाना हो सकता है। एक बार जब आप कोई उद्देश्य पा लेते हैं तो खुद से सवाल करें ताकि आप अपने चुने हुए विषय के बारे में रुचि और जिज्ञासा महसूस करें। क्या यह वर्तमान में मेरे जीवन से प्रासंगिक है या क्या मैं इसे काम पर उपयोग कर सकता हूँ? ये आरंभ करने के लिए अच्छे सवाल हैं। तो अब जब आप जानते हैं कि अपनी एकाग्रता को कैसे सुधारना है, तो जानकारी को याद रखने का तरीका भी जानने का समय है। ब्लिंक 2। अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके जानकारी को मजेदार तरीके से जीवंत बनाएं जो आपको उसे याद रखने में मदद करेगा। क्या आपने कभी किसी किताब का पृष्ठ पढ़ा है और फिर तुरंत भूल गए कि आपने क्या पढ़ा था? खैर, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। जानकारी को याद रखने का एक आसान तरीका यह है कि उसे जीवंत बना दें, और यह सब आपकी रचनात्मकता का उपयोग करके एक यादगार फिल्म या चित्र बनाने के बारे में है। जब शब्दों की बात आती है तो खेलने के लिए बहुत कुछ होता है। उन्हें अक्सर छोटे शब्दों में तोड़ा जा सकता है जो दूसरों के समान ध्वनि करते हैं। इस तरह आप उन्हें मजेदार या बेतुका बनाकर अधिक यादगार बना सकते हैं। यह विदेशी शब्दों या राजधानी शहरों को याद करने में बहुत काम आता है। मान ले कि आप पोलो, जो स्पेनिश में चिकन के लिए शब्द है, सीखने की कोशिश कर रही हैं। कल्पना करें कि आप एक विशाल चिकन पर सवार होकर पोलो खेल रही हैं और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। या ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा का उदाहरण लें। अगर आप इसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं
तो अपनी याददाश्त को ताज़ा रखने के लिए एक कंगारू को कुछ बेरीज खाते हुए देखें। इस तरह सोचने का अभ्यास करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह चीजों को याद रखने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना देता है। अपनी कल्पना की गई तस्वीरों को और अधिक रोमांचक बनाने के लिए और इसलिए अधिक यादगार बसी या सी विधि का उपयोग करें। जानकारी हमेशा हमारे मस्तिष्क में हमारे इंद्रियों के माध्यम से प्रवेश करती है। इसलिए उदाहरण के लिए जब आप शब्द घोड़ा को याद रखने की कोशिश कर रही हैं, तो उसके चमड़े, गंध, स्पर्श और यहाँ तक कि उसके स्वाद की कल्पना करना महत्वपूर्ण है। इस तरह आपने एक बहुसंवेदी छवि बनाई है जिसे 5 अक्षरों की तुलना में याद रखना कहीं आसान है। अगला है अतिशयोक्ति। एक साधारण घोड़े की तुलना में आप एक विशाल चमकीले गुलाबी घोड़े को एक टक्सीडो में याद रखने की अधिक संभावना रखते हैं, है ना? तर्क को भूल जाइए, यह सब मजेदार काल्पनिक छवियों को बनाने के बारे में है। और अंत में आखिरी ऊर्जावान। सूर्यास्त में पूरी गति से दौड़ता हुआ घोड़ा स्थिर खड़े एक अस्तबल के घोड़े की तुलना में कहीं अधिक मनोरंजक है। थोड़ी सी क्रिया जोड़ने से आप जो जानकारी रखने की कोशिश कर रही हैं, वह बहुत अधिक जीवंत हो जाएगी। जानकारी को याद रखने की कुंजी तब आपकी कल्पना का उपयोग करके उसे जीवंत बनाना है। ब्लिंक 3, जानकारी को श्रेणियों में विभाजित करें जो पहले से ही आपकी दीर्घकालिक स्मृति में मौजूद हैं। अब जब आपने यादगार छवियां बनाना सीख लिया है, तो यह सीखना महत्वपूर्ण है कि उन्हें अपने दिमाग में व्यवस्थित कैसे किया जाए। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है लोसाई विधि का उपयोग करना, जिसे रूट विधि के नाम से भी जाना जाता है, जो नई जानकारी को पहले से परिचित किसी चीज से जोड़ने का अभ्यास है। मनुष्य विशिष्ट मार्गों या स्थानों को याद रखने में विशेषज्ञ होते हैं। बस अपने काम के लिए आवागमन के बारे में सोचें। इसलिए अधिकांश स्मृति प्रणाली पहले से ही लोसाई का उपयोग करती हैं। यह उन वस्तुओं को उन विशिष्ट स्थानों पर रखने का काम करता है जिन्हें याद रखना है, जो पहले से ही हमारे दिमाग में जीवंत और परिचित हैं। यहाँ यह है कि आप लूची विधि को कैसे काम में ला सकते हैं। मान ले कि आपको एक भाषण के कुछ अंशों को याद करना है। आप अपने घर के चारों ओर एक विशेष मार्ग के साथ चलने की कल्पना करेंगे। यहाँ विचार यह है कि यात्रा के रूप में जाने के लिए स्थानों की एक स्ट्रिंग बनाने के लिए, इसलिए प्रत्येक कमरे में आप 3 विशिष्ट स्थानों को चुनते हैं और उन्हें एक विशिष्ट क्रम में रखते हैं। इस तरह जैसे ही आप अपने घर के चारों ओर घूमते हैं, आप प्रत्येक भाषण के हिस्से को उन स्थानों के साथ जोड़ते हैं जिन्हें आपने चुना है। मान लीजिए आप रसोई में शुरू करते हैं और पहला लूची आपका पसंदीदा गुलाबी नाश्ते का कटोरा है। आप पिछले ब्लिंक में समुद्र विधि से गुलाबी टक्सीडो में घोड़े के बारे में सोचेंगे और याद रखेंगे कि घोड़ा भाषण के पहले पैराग्राफ में है। इसे और भी यादगार बनाने के लिए आप गुलाबी नाश्ते का कटोरा उसके सिर पर घुमाने की कल्पना कर सकते हैं। अगला, मान लीजिए कि आपके भाषण के अगले पैराग्राफ में समर कैंप शब्द शामिल हैं, जिसे आप रेफ्रिजरेटर पर अपने परिवार की तस्वीरों की कल्पना करके याद करते हैं। यह विधि प्रभावी है क्योंकि यह किसी भी संरचित स्थान के साथ काम करेगी जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वह आपकी कार हो, आपका शरीर हो या एक संग्रहालय हो। आप अपनी सूची को याद रखने के लिए अपने मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपका मार्ग जानबूझकर कहीं 5 वस्तुओं को प्रति कमरा रखने के लिए संरचित है, तो आपको सूची और उसके सटीक क्रम दोनों को याद रहेगा। और अगर आप अभी भी आश्वस्त नहीं हैं, तो इस पर विचार करें। लेखक ने संख्या के पहले 10,000 अंकों को याद रखने के लिए इसी विधि का इस्तेमाल किया। ब्लिंक 4, संख्याओं और तारीखों को याद रखने के लिए ध्वनियों का उपयोग करें। यह हमेशा उल्लेखनीय होता है जब कोई व्यक्ति आसानी से जटिल गणितीय तथ्यों या ऐतिहासिक तारीखों को याद कर सकता है। अगर आप भी ऐसा कर पाना चाहते हैं, तो यहाँ संख्याओं को याद रखने का एक सरल तरीका दिया गया है, जिसमें केवल 3 चरण लगते हैं।
विचार यह है कि संख्याओं को ऐसी छवियों में बदल दिया जाए जो आपके दिमाग में अटकी रहें। सबसे पहले आपको एक ऐसी प्रणाली सीखने की आवश्यकता होगी जो संख्याओं को अक्षरों में बदल देती है या उन अक्षरों की ध्वनि को बदल देती है। उदाहरण के लिए 0 को लें, जिसे अक्षरों SZC द्वारा दर्शाया जा सकता है। याद रखना कठिन है। एक फुफकारते पहिए के बारे में सोचें। आखिरकार 0 वैसे भी पहिए जैसा दिखता है। 0 से 9 तक की प्रत्येक संख्या को समान ध्वनि वाले व्यंजनों के समूह को सौंपा जा सकता है। उदाहरण के लिए संख्या 6 का प्रतिनिधित्व ध्वनियों जाचा या एक नरम जी द्वारा किया जा सकता है। आप जिस समय ध्वनियों को सौंपते हैं, उन्हें याद रखने के लिए संख्याओं के आकार का भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप संख्या 2 और 3 को बगल में पलटते हैं तो वे क्रमशः अक्षर NM की तरह दिखते हैं, और यदि आप संख्या 9 को क्षैतिज या लंबवत रूप से पलटते हैं तो यह एक AP या B की तरह दिखती है। स्वर अभी के लिए छोड़ दिए गए हैं, लेकिन बाद में उपयोग में आते हैं। एक तारीख या संख्या को याद रखने का अगला कदम यह है कि आप उन अक्षरों को लिखें जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और एक शब्द बनाएं। मान लें कि आप 1969 का वर्ष याद रखना चाहते हैं, जब मनुष्यों ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। अधिकांश यादगार तिथियां पिछले 1000 साल में हुई हैं, इसलिए आपको केवल 969 बिट याद रखने की आवश्यकता है। इसलिए ध्वनियों को भी और पो को ध्यान में आना चाहिए। साथ में उन्हें बिशप शब्द बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अंतिम चरण यह है कि आप याद रखने के लिए अपने लिए एक चित्र बनाएं। सी सिद्धांत का उपयोग करें। आपने जो शब्द बनाया है और आपकी चुनी हुई तारीख या संख्या के लिए ऊपर देखें। नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रमा पर नृत्य करते हुए एक बिशप को याद रखना चाहिए। अब जब आप जानते हैं कि यह प्रणाली संख्याओं को शब्दों में कैसे बदल सकती है, तो आपको याद रखने के लिए विशिष्ट संख्याओं या तारीखों को याद रखने के लिए यादगार छवियां बनाना आसान होना चाहिए। ब्लिंक 5 नामों को याद रखने के लिए 4C प्रणाली का उपयोग करें। क्या किसी सहयोगी का नाम भूलने से ज्यादा शर्मनाक कुछ है? खैर, जब इस प्रकार की जानकारी याद रखने की बात आती है तो बस 4CS को याद रखें, ध्यान केंद्रित करें, बनाएं, कनेक्ट करें और निरंतर उपयोग करें। अगर आप इस उपयोगी प्रणाली का उपयोग करते हैं तो आपको फिर कभी इस अजीब स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आपको उस व्यक्ति के नाम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर आप इसे याद रखना और उपयोग करना चाहते हैं तो नाम को जोर से कहें और फिर दोहराएं। अगर यह एक मुश्किल है तो बस स्पेलिंग पूछें। नाम को अटकाने में मदद करने के लिए इसे अलग करें और किसी भी शब्द का उपयोग करें जो दिमाग में आता है एक यादगार छवि बनाने के लिए। उदाहरण के लिए लेखक का उपनाम हॉर्सली लें। उसका नाम याद रखने के लिए आप एक घोड़े और ब्रूस ली के बीच लड़ाई की कल्पना कर सकते हैं। एक बार जब आपने अपनी छवि को क्रमबद्ध कर लिया तो उसे उस व्यक्ति के चेहरे से जोड़ दें जिसका नाम आप याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह उनके चेहरे को देखते ही उनका नाम सामने आ जाएगा। चेहरे से नाम का मिलान करने का एक शानदार तरीका कनेक्शन विधि का उपयोग करना है। यदि व्यक्ति की कोई उल्लेखनीय विशेषता है तो उस नाम को जोड़े जिसे आप याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी सहयोगी जेनिस की बर्फीली नीली आंखें हैं तो कल्पना करें कि उनमें से आइकल्स निकल रही हैं। लेकिन अगर आपको पहले से ही उस नाम का कोई व्यक्ति पता है तो क्या होगा? यह वह जगह है जहां तुलना विधि आती है। इस तकनीक की कुंजी नए चेहरे की तुलना उससे करना है जिसे आप जानते हैं। एक ही नाम के दो लोगों को लें। आप दोनों के सिर को एक शरीर पर रख सकते हैं, यह बातचीत करते हुए कि वे उस दिन कैसे दिखते हैं। आप चाहे जो भी विधि का उपयोग करें, सुनिश्चित करें कि आपने जो सीखा है उसे आप दोबारा देखें ताकि आप उनका निरंतर उपयोग कर सकें।
यह नामों को आपकी डायरी में सूचीबद्ध करने या अपने पसंदीदा सोशल मीडिया चैनल पर उन लोगों को जोड़ने में भी सहायक हो सकता है जिनके नाम आप याद रखने की कोशिश कर रही हैं। अब आप अपनी इच्छानुसार कोई भी जानकारी याद रखने के लिए तैयार हैं। अंतिम ब्लिंक में आप जानेंगे कि यह सब आपके दिमाग में कैसे रह सकता है। ब्लिंक नंबर 6, जानकारी को भूलने से रोकने के लिए उसकी समीक्षा करें। क्या आपको वह सब याद है जो आपने स्कूल में सीखा था? लेखक के शोध के अनुसार स्कूल खत्म करने के 2 साल के भीतर लोग 12 साल की दैनिक कक्षाओं में से केवल लगभग 3 सप्ताह के सबक के बराबर ही याद कर सकते हैं। फिर यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बिना अपनी याददाश्त को प्रशिक्षित किए आप ज्यादातर चीजें भूल जाएंगे। इसे सरलता से कहें तो अगर समीक्षा प्रक्रिया नहीं की जाए तो यह सारी मस्तिष्क प्रशिक्षण व्यर्थ है। लेकिन इसे टिकाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? हर बार जब आप अपने द्वारा याद की गई जानकारी की समीक्षा करते हैं तो आपके द्वारा सोखी गई जानकारी का आपके दिमाग में पहले से अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए वास्तव में यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका मस्तिष्क कभी भी जो आपने सीखा है उसे भूल नहीं जाएगा, आपको एक समीक्षा और दूसरी समीक्षा के बीच अधिक समय छोड़ देना चाहिए। कुछ नया सीखने के बाद आपको इसे 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद दोबारा देखना चाहिए और इसी तरह। आपको 2 महीने के अंतराल के बाद और फिर 1 महीने के बाद इसे 2 अंतिम बार देखना चाहिए। एक और बात जिसे याद रखना है कि जब आप समीक्षा की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो आपने जो याद किया है उसे करने के लिए मेमोरी तकनीक का लाभ उठाएं। समुद्र सिद्धांत ने आपको अपनी जानकारी को जीवन में लाने के लिए स्पष्ट जीवन छवियां प्रदान की होंगी। क्या बिशप के पास अभी भी चांद पर कदम है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास जो उपकरण हैं उनका उपयोग करें, अन्यथा आप जो बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं उसे खो देंगे। यह भी एक अच्छा विचार है कि आप अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप कोई विदेशी भाषा सीख रही हैं, तो उस देश की यात्रा बुक करना आपके लिए अतिरिक्त मेहनत करने की प्रेरणा हो सकती है। जब आपके द्वारा पहले सीखे गए चीजों को याद रखने की बात आती है तो कुंजी यह है कि आप जो कुछ भी कर चुके हैं उसकी समीक्षा करें ताकि आप अपने नए ज्ञान को खो न दें। आपने अभी केविन हॉर्सली द्वारा अनलिमिटेड मेमोरी का सारांश सुना। इस पुस्तक का प्रमुख संदेश यह है कि जानकारी को यादगार बनाने के लिए आपको इसे जीवंत बनाना होगा। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जो कुछ भी सीखते हैं उसे पहले से ही आपके पास मौजूद जानकारी से जोड़ें। अपनी कल्पना का उपयोग करें ताकि यादगार छवियां बन सकें और अपनी इंद्रियों को शामिल करें। अंत में आपने जो कुछ भी अपने दिमाग में संग्रहित किया है उसकी समीक्षा करके सुनिश्चित करें कि वह कभी न भूले। आप अपने जीवन में इन विचारों को कैसे लागू कर सकते हैं? फेसबुक से दूर हो जाएं। सोशल मीडिया ऐप्स पर कम समय बिताकर वर्तमान में बने रहें। आप स्पष्ट दिमाग से नई जानकारी को ध्यान केंद्रित और सीखने में सक्षम हो जाएंगे। कुछ ही समय में आपको एहसास होगा कि आपने जो मेमोरी तकनीक सीखी है उसका उपयोग करके आपको अपना साप्ताहिक शॉपिंग लिस्ट भी लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रतिक्रिया मिली? हमें आपकी राय जानकर अच्छा लगेगा।